इसी कड़ी में हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच सिल्वर राजेंद्र चारण जी। इनका प्लान देने का तरीका, एक बात करने का तरीका, एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही निराला अंदाज है। ये बताएंगे कि प्लान कैसे देना चाहिए, ये बताएंगे भी इनका प्लान देने का क्या तरीका रहता है, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, क्या तरीका रहता है, क्या अंदाज है। बहुत ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। और मोस्ट वेलकम राजेंद्र चरण जी, आइए सर, बताइए सर आप। थैंक यू, धन्यवाद सामान्य हमारे शिवप्रेम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद देता हूं मैं सभी हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हुए सभी लीडरों का मैं वेलकम करता हूं इस सुबह की बेला के अंदर। और धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का जिन्होंने इस धरती पर हमारे को जन्म दिया। और धन्यवाद करता हूं मेरे माता पिता का जिन्होंने इस नन्हे से बालक को अपने हाथों में खिलाया पिलाया और आज इस काबिल मेरे को बनाया। और दोस्तों धन्यवाद देता हूं मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। और दोस्तों जर्नी बहुत ही अच्छी है कि विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। नजर जो बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। हमारी कंपनी के जन्मदाता सीएमडी सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चंद्रमान जी रजाउत को। पूरी हिंदुस्तान के जो कोने कोने से मेरी जो टीम है, हमारे ग्रेट कहनूर देवेश शुक्ला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आने वाले लोग जो मेरे साथ में मेरे डायमंड है, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों जर्नी की अगर बात करके चले, नाम मेरा राजेंद्र चारण है, श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूं। और बहुत बड़ा गांव है मेरा। उस गांव में एक ही रुतबा था मेरा, हमेशा जुनूनी था, जोश था और हमेशा जुनून के साथ काम करता रहा हूं। दोस्तों उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर हर इंसान के पास आते हैं। मेरे साथ भी आया था जब मैं स्टार्टिंग किया था इस बिजनेस से पहले। इस बिजनेस से यानी डायरेक्ट सेलिंग से पहले, आज अगर 2012 की बात करके चले पीछे, अगर वेग की चले जाए, 2012 के अंदर मैं 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाता था। 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाता था। और इतना अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखता था, हर वक्त ची कंडीशन कैसी भी हो अपने आप के अंदर ऐसा जुनून भरता था, ऐसा अपने अंदर इंटरनल, यानी कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मोटिवेशन देना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी मोटिवेशन लिया नहीं। मैंने अपने आप को एज ए मोटिवेशन बनाया, खुद को मोटिवेशन बनाया। क्योंकि मैं एक कहता हूं अगर मैं कर सकता हूं तो दुनिया के हर इंसान कर सकता है। और मैंने अपने आप को ऐसा जगाया, हमेशा जगाता रहता हूं। तो दोस्तों जर्नी की अगर बात करके चले, डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं बिजनेस के अंदर 1.5-2 लाख रुपए कमाता था। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, फिर मैंने जोश और जुनून के साथ काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा रैंक भी लिया। लेकिन बट काम वही होता था, आपको पता है सब लोगों को, लेफ्ट और राइट। जैसे ही लॉकडाउन लगा, उसके बाद अच्छी टीम भी बनाई, लॉकडाउन के अंदर पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, 0 बटा सन्नाटा। और फिर आगे बोल दिया बाय बाय टाटा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, जोश और जुनून हमेशा लगातार रहा। एक दो कंपनी में फिर भी हाथ पैर मारे, लेकिन वहां भी कामयाबी नहीं मिली। कभी कंपनी छोड़ के भाग गई तो कभी लोग छोड़ के भाग गए, फिर भी कुछ नहीं। मैं एक ही बात बोलता था, आई एम वेरी वेल, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कहीं भी खेल सकता हूं। और दोस्तों अगर एक बात करके चले, कहते हैं ना, मैं वो प्लेयर हूं जो खेलना भले नहीं आता। मैं वो प्लेयर हूं जो खेलना भले नहीं आता, पर मैदान में उतरता हूं तो खलबली मचा देता हूं। मैदान में उतरता हूं तो खलबली मचा देता हूं। दोस्तों बिजनेस जैसे मेरे को यूटेक के बारे में पता चला, बताए राजेंद्र जी ऐसे ऐसे करके हमारे यूटेक का प्लान है। और काफी टाइम से मैं उनके साथ बिजनेस करता रहा। हमारी फाइन ट्यूनिंग बहुत ही तालमेल अच्छा रहा, एक भाई की तरह, एक दोस्त, एक मित्र की तरह। ग्रेट लीडर जो भीमसेन जी है, उन्होंने मेरे को यूटेक का बिजनेस बताया। तो एक दो दिन तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने उसको गहराई से समझा। क्योंकि मैंने एक ही चीज देखी है कि मैं जिस चीज पर लग जाता हूं उसको दिल जान से करता हूं। कंपनी वो छोड़ के चले जाती है या कंपनी बंद हो जाती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता हूं। ये मेरी एक हमेशा ही काबिलियत रही है। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, आप चाहो तो इसको अदरवाइज भी ले सकते हो। जैसे मेरे को यूटेक के बारे में बताया गया, इसका यूएसपी जो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा, शानदार लगा मेरे को। देखा, इसको समझा और मैंने प्रैक्टिकली इसको करना सीखा। मैंने किसी को बताने से पहले खुद को इसको समझा कि ये यूटेक आखिर है क्या चीज। और जब उसके अंदर देखे यूनिक सेलिंग पॉइंट देखे, बढ़िया स्टेट पे आउट है, तुरंत पैसा अपने अकाउंट में आ जाता है। दूसरी बात, उसके अंदर देखो विड्रॉल चार्ज भी नहीं है, कोई आईपीएस चार्ज भी नहीं है, लेफ्ट राइट भी नहीं है। ऐसे करके जब इसका यूएस की भी मैंने देखा, तो इसको मैंने 101 बार लिखा, 101 बार। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, और मैं यही मेरी टीम को मंत्र देता हूं, आपको कुछ नहीं आता, भले कुछ बात नहीं है, लेकिन जो आता उसको कर दो 101 बार। 101 बार आप लिखना स्टार्टिंग कर दीजिए, गारंटी देता हूं 101 बार आप यूएसपी को लिख लीजिए अपने पेज पर, और जो 102वां प्लान होगा वो आपका डायमंड का प्लान होगा, डायमंड का प्लान होगा। और मैंने यही मेरी अपनी टीम को क्रिएट किया। जैसे मेरी टीम बनती गई, मैं उनको एक ही बात बोलता है, 101 बार प्लान कर दीजिए आप।
विश्वास होता गया, आगे बढ़ता गया। और दोस्तों बात करके चले, इसी यूटेक के अंदर इतना आसान और इतना जबरदस्त प्लान होने के बावजूद भी टीम के साथ मैं काम करता गया, लगातार काम करता, और 800 लोगों की टीम मेरी खत्म हो गई थी। 800 लोगों की टीम खत्म, जीरो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सर लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, सर लोग क्या नहीं हो रहे, लेकिन यहां पर तो 800 लोगों की टीम खत्म हो गई थी। हमारे ग्रेट लीडर सामान्य एमपी से, जो आगरा से है, अखिलिंदर सर, ग्रेट सलूट है उनको भी, क्योंकि खलबली 3-4 महीने तक कोई चक्सियो नहीं, कोई टीम नहीं, 0 बटा सन्नाटा हो गया था। हमारे भीमसेन जी, अखिलिंदर सर, हम तीनों ने बोले सर ये क्या हुआ, बोले सर क्या करे, मैं सर चिंता मत करना, राजेंद्र चारना भी जिंदाबाद है, राजेंद्र चारना भी जिंदाबाद, दोबारा खड़े कर दूंगा टीम को। और हमने फिर मिलकर फिर धमाल किया, उठाया लोगों को नीचे से उठा के आज वही टीम की अगर बात करके चले 30,000 से प्लस को क्रॉस कर दिया हमने सर, 30,000 को प्लस। क्योंकि आज रैंक हालांकि छोटा होगा सर, रैंक आज छोटा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सर, इसी साल के अंदर आपके सामने राजेंद्र चांद डायमंड के रूप में हाजिर होगा सर, डायमंड। लेकिन मेरे से पहले काफी मैं ऐसे लोग खड़े कर दूंगा सर, कहते हैं ना, जब तक महल आपका मजबूत तभी है जब आपके पिलर मजबूत है। महल आपका तभी मजबूत है जब आपके पिलर मजबूत है। अगर आपने पिलर में जान डाल दी तो महल कोई उखाड़ भी नहीं सकता। दोस्तों ऐसे ही किया, या तो कहते हैं खुद बन जाओ या फिर लोगों को बना दो। सर मैंने दोनों टैलेंट प्राप्त किए हैं, मैंने खुद बनने का भी टैलेंट प्राप्त किया है और मैंने टीम को बनाने का भी टैलेंट प्राप्त किया है, और इसी चीजों पर मैं आपके आगे चलता रहा। और बात करके चले, जैसे सर ने बताया प्लान के बारे में, तो प्लान बहुत ही सिंपल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। आप सब लोग अपने कान को खुला छोड़ दीजिए, पैराशूट और कान दोनों खुलने पर ही काम करते हैं। दोस्तों प्लान बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बिजनेस का प्लान जो करता हूं, बहुत ही आसान शब्दों से, जैसे कि आज ज्यादातर लोग गूगल पे फोन पे चलाते हैं। मैं ये सवाल भी करता हूं हर इंसान से कि हेलो सर आप गूगल पे फोन पे चलाते हो? बोले सर चलाता हूं। कितने टाइम हो गया सर चलाते हुए? बोले सर गूगल पे फोन पे चलाते हो तो हमारे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। बहुत बढ़िया सर। सर गूगल पे फोन पे से आप क्या क्या काम करते हो? तो वो कहता है सर रिचार्ज करता हूँ, बिजली का बिल भी भरता हूँ, LIC किस्त वगैरह भी भरता हूँ। ये काम करने से आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप माला माल बने या फिर गूगल पे फोन पे आपसे माला माल बनती जा रही है? तो हर इंसान का जवाब यही आता है कि हाँ जी सर, गूगल पे फोन पे माला माल बनती जा रही है, हम तो बने नहीं कभी। फिर उससे सवाल करता हूं कि सर अगर यही गूगल पे फोन पे आपको एक सिस्टम के माध्यम से अगर पैसा देना शुरू कर दे, 10,000 रुपए महीने, 20,000, 25-50,000 रुपए महीने, तो सर कैसा रहेगा आपको? बोले सर बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उस पर मैं प्लान कर देता हूं। उसके बाद फिर भी अगर उसका कोई डाउट अगर, तो सीधा सिंपल मैं प्लान देता हूं कि 10 देखिए दोस्तों, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, जिसको हम 95% और 5% का हम स्लोगन देते हैं। 95% लोग होते हैं वो गरीब आदमी होते हैं, आम आदमी होते हैं, और जो 5% लोग होते हैं वो खास आदमी होते हैं, अमीर आदमी होते हैं। 95% लोग कौन आ जाते हैं जो गरीब कैटेगरी के हैं? वो कौन होता है? एक रिक्शे वाला होता है, एक ऑटो वाला होता है। ये आदमी 95 में आता है। हर आदमी यही बोलेगा यस सर ये 95 में ये गरीब आदमी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये आदमी मेहनत करते हैं, और जितना डब्बा आप वो लेके आते हैं घर से उतना खाली कर देते हैं। और जो 5% में होता है वो कौन होता है? एक अच्छी गाड़ी कर, एक अच्छी गड्डी, आज अच्छी कार हो, तो वो आदमी क्या होता है? 5% में होता है। अगर 95% का बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो कौन से में जाएगा? ये सवाल करता हूं मैं हर इंसान से, और यही वीडियो में बताता हूं। तो वो कहता है सर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। 95% का बच्चा होता है जो गरीब का होता है। और जो 5% का बच्चा स्कूल में जाता तो वो कहता है सर अच्छी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाता है। अगर बात करके चले सर, गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने 70 किलो शरीर से विश्वास करके पैसा कमाता, कड़ी मेहनत करके। और वहीं जो अमीर आदमी है वो 5% यानी 70 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल करके अपने ऑफिस में डालकर अपने उसमें बैठे बैठे पैसा कमाता है। और उसके बाद मैं बोलता हूं सर आपके सामने ये दोनों कैटेगरी है, 95% और 5%। अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, और आने वाले 2029 के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर सर आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे? 95% कैटेगरी में, घुट घुट के जिंदगी जीने वाले में, गरीबी में मरने वाले में, पैसों पर लेकर झगड़ा करने वाले में, इस कैटेगरी में, या सर 5% में देखना चाहोगे जहां से आपको अच्छा मोबाइल मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा बैंक मिले? सो सर इसके अंदर आप अपने परिवार को देखना चाहते हो? हर इंसान यही बोलता है कि सर मैं 5% में देखना चाहता हूं अपने परिवार को। फिर मैं बोलता हूं आप जो अभी काम कर रहे हो प्रेजेंट में, आप जो काम कर रहे हो प्रेजेंट में, अगर आप उसी काम को करते रहोगे तो सर क्या आने वाले 5 साल के अंदर आप अपने परिवार को 5% में पहुंचा लोगे? उसका जवाब आता सर नहीं, नहीं पहुंचा पाता। लेकिन अगर सर आपको अगर ऐसा तरीका मिल जाए
एक ऐसा सिस्टम मिल जाए कि अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए घंटे 2 घंटे काम करके आने वाले साल के अंदर अगर आप 5% अपने परिवार को पहुंचा देते हो, तो सर बताइए आपके लिए और आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा। तो वो इंसान बोलता सर बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा सर, उत्साहित तो जानने के लिए मेरे को बताइए कि मैं अपने परिवार को 5% में कैसे पहुंचा सकता हूं। तब मैं उसको प्लान और पूरा यूएसपी बताता हूं बिजनेस के अंदर। 10-15 मिनट के अंदर यूएसपी, उसके कार फंड, मोबाइल फंड, सब चीज बता के उस बिजनेस के अंदर लेके आता हूं। वो आदमी अपने साथ आ जाता है। उसको फिर बोलता हूं सर आप साल के अंदर बिजनेस को करने जा रहे हो, सुबह शाम ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। अगर ये कमिटमेंट आपके पास है तो ही हमारे साथ आइए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक कहते हैं ना कोयले से भी हीरा निकालने वाले हैं। आप हीरा हो, कोहनूर हो, आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपके अंदर बिजनेस करने की क्षमता है तो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप करके दीजिए, हम आपके साथ हैं, मिलकर काम करेंगे। ऐसे जब बात बताता हूं तो हर इंसान इसके बिजनेस के अंदर एग्री हो जाता है, करना चाहता हूं सर बिजनेस को, और मैं उसी के साथ फिर बिजनेस हम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करके बहुत से अनुभव प्राप्त हुए, कभी नुकसान भी हुए दोस्तों। अभी तो मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, अभी मैं थोड़ी सी जर्नी के बारे में बता देता हूं। बिजनेस के अंदर लॉस भी बहुत काफी हुआ मेरे, काफी कहते हैं ना अलग अलग कहते हैं ना, हर एक शब्दों का जादूगर सारा खेल होता है। कभी कर्जे में भी गए, 22-23 लाख रुपए कर्जा भी हुआ, लेकिन घर वालों ने, परिवार वालों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर 22-23 लाख में अगर कर्जे में राजेंद्र चार्न गया तो 22-23 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए राजेंद्र चार्न ने कमा के भी दिखाया था। उससे पहले 1 करोड़ रुपए मैंने कमाया भी था, उसके बाद 22-23 लाख के कर्जे में चला गया, कुछ नहीं हुआ। घर वालों ने एक ही बात बोली, और घर वालों ने मैंने बोला मैं जिंदा हूं तो आपको दोबारा मैं अमीर और करोड़पति बना दूंगा, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो आपको कोई नहीं धरातल पर आगे लेके जाने वाला। विश्वास दिलाता हूं अपने परिवार, अपनी फैमिली को विश्वास दिलाता हूं, अपने आप को, खुद को, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो दुनिया कोई ताकत नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा होता है। और हर सुबह सर मैं आपको बात बताता हूं, मेरी जर्नी कैसे मैं स्टार्टिंग करता हूं। हर सुबह मैं ट्रेनिंग सुनता हूं, हर सुबह और शाम ट्रेनिंग में आता हूं, अच्छी बुक भी पढ़ता हूं जो अपने डायरेक्ट सेलिंग की होती है, और हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे देवेश शुक्ला जी है उनकी बातों को अप्लीमेंट करता हूं। हर एक ट्रेनिंग लिखता हूं मैं रोजाना। सर ने एक बात बोली थी हमारे देवेश शुक्ला जी ने, सामान्य कोहनूर जी ने, कि अगर आप नोट्स बनाओगे तो नोट छापोगे, नोट्स बनाओगे तो नोट छापोगे। और मैंने वही से नोट्स छापने स्टार्टिंग कर दिए, और आज नोट भी छापता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने नोट्स बनाते रहे। हर कॉपी पर लिखता गया, हर एक एक शब्दों को लिखता गया, हर एक एक बात को लिखता गया कि सर क्या बोलते हैं, सुनील पंडित जी क्या बोलते हैं, हमारे सुखविंदर सर क्या बोलते हैं, हमारे ग्रेट लीडर क्या बोलते हैं। और आज भी सर जैसे सुबह बताते हैं कॉलिंग करने की बात है, तो आज भी सर मेरी 80 कॉलिंग जाती है। मैंने सब मेरी टीम को, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे ये फर्स्ट लेवल में या सेकंड लेवल में, कभी नहीं देखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे फर्स्ट लेवल के मेरे तो लोग है ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। जो 20 लेवल है वहां तक लोगों के पास मेरी कॉलिंग जाती है, 20 लोगों तक जो लेवल अपना, वहां तक की मेरी कॉलिंग जाती है। कम से कम 80-90 कॉलिंग जाती है। मैंने ऐसा अपने आप को बनाया, क्योंकि जब काम ही कॉलिंग का है, सर ने बोल ही दिया कि काम ही कॉलिंग का है, तो फिर कॉलिंग करने में हम पीछे क्यों हटे, क्यों पीछे हटे, कि उसी से तो बिजनेस बढ़ने वाला है, उसी से बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। और जब 800 लोगों की टीम खड़ी हुई, खत्म हुई थी, उसके बाद हमने मन बना लिया कि जो गलती हमारे से हुई थी वो गलती को हम यहां नहीं दोहराएंगे आगे आने वाली टीम को। और उसी बाद हमने टीम को आगे बढ़ाते गए, लगातार बढ़ाते गए, लगातार चलते रहे, क्योंकि बिजनेस हमारा है, बिजनेस हमारा है, और बिजनेस हमारे को करना पड़ेगा। खुजली जब आपको हुई है तो खुजाना भी आपको ही पड़ेंगे। अगर आपके सपने हैं तो रियल में सपने पूरे आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। मैंने ये तो कहा। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को आप शायद छोटा समझ सकते हो 590 रुपए के लिए, लेकिन मैं कहता हूं ये बिजनेस में 590 रुपए छोटे जरूर हैं, बहुत कम अमाउंट लगती है, लेकिन टाइम आपको 5 करोड़ वाला देना पड़ेगा। जैसे 5 करोड़ रुपए आदमी का लगता है, वैसा ही टाइम इस बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा। 590 से नहीं, 5 करोड़ वाला टाइम दोगे, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा आगे, तब आपके साथ लोग आपके आइडियल मानेंगे। और इसी बिजनेस को मैंने करने स्टार्टिंग कर दिया था, क्योंकि मेरे को भरोसा था कि जो यूटेक कंपनी है हमारी, ये हमारे ही सपने पूरे करवाने के लिए आई है, और ये सपने हमारे को पूरे करवा के छोड़ेगी। लेकिन इसको मेहनत के साथ, लगन के साथ हमारे को करना पड़ेगा। जब तक अंदर से आग नहीं सुलगेगी तब तक आपको कोई नहीं आगे ले जा सकता। हमारा मोटिवेशन, सर का मोटिवेशन है 2 मिनट या 2 दिन का रहता है, लेकिन असली मोटिवेशन आपके घर के अंदर छुपा है। देखो उस बच्चों की तरफ, देखो अपनी बीवी की तरफ, देखो अपने माँ बाप की तरफ, देखो अपनी समाज की तरफ। आप अपने समाज को कौन सा गिफ्ट देना चाहते हो, अपने परिवार को कौन सा गिफ्ट देना चाहते हो। घर वाले, परिवार वाले जब मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं,
तो वहां पर वो सिर झुकाते हैं, तो भगवान से धन दौलत शोहरत नहीं मांगनी चाहिए, वो एक ही चीज मांगनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे घर में जिस इंसान ने इतना पैसा और ऐशो आराम दिए, ये 7 जन्म तुम ऐसा इंसान हमारे को मिलना चाहिए। अगर कोई वाइफ होती है किसी की, अगर वो मंदिर में जाके अगर घंटी बजाती है, तो उसके मन से यही निकलना कि हे भगवान, हे ईश्वर, 7 जन्म तक मेरे को ऐसा ही हस्बैंड देना चाहिए जो आज मेरा है। आपके बच्चे भी अगर भगवान के आगे प्रार्थना करें, तो वो यही बात बोलनी चाहिए कि भगवान, मेरे को धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे को यही पापा चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी है। आपका चाचा ताऊ वो यही बोलना चाहिए कि बेटा, हमारे को ऐसा मिलना चाहिए। पापा भी आपका जब प्रार्थना करे, तो भगवान से धन दौलत नहीं, वो आपको ही मांगने चाहिए कि भगवान, मेरे को 7 जन्म तक ऐसा ही बेटा देना चाहिए, ऐसा ही बेटा देना चाहिए। अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसा काबिल बना लो। आज हालात आपके से कैसे ही हो, किसी भी तरीके से आपके हालात गुजर रहे हो, लेकिन ये हालात ज्यादा दिन आपके सामने रहने वाले नहीं है, क्योंकि समस्या आने से पहले अगर समस्या को खत्म कर दी तो विनर आप हो, लेकिन समस्या ने जब आपको खत्म कर दिया तो समस्या आपसे जीत जाएगी और वो विनर बन जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि समस्या इतनी बड़ी आई है, बहुत सारे कर्जों में गया, लेकिन कभी नहीं अपने आप को उठाया वहां से, और उठाने के बाद बढ़ा दिया। काफी नेगेटिविटी आई अपनी टीम के अंदर, काफी नेगेटिविटी आई गांव के अंदर, समाज के अंदर, 2-3 कंपनियों में हमने काम किया था, काफी काफी, लेकिन फिर भी क्या है, आत्म छवि हमेशा अच्छा रखा। कहते हैं ना, खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप, खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप, समंदर बिछाकर उस पर चल सकते हैं आप, खुद पर यकीन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, आंधियों में बेखौफ जल सकते हो आप। धन्यवाद सर, आपने मेरे को इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इंटायर टीम का और धन्यवाद करता हूं हमारे सभी हिंदुस्तान से कोने कोने आए सभी लीडरों का, जिन्होंने इतनी मेरी बातें सुनी। जो भी मेरे पास था सर, मैंने देने की कोशिश की है। अगर किसी को अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, अप्लीमेंट कर लेना, अगर किसी को बुरी लगी है तो रैंक निकाल लेना। इसी शब्दों के साथ सर, राजेंद्र चांद आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद सर, और नेक्स्ट गोल्ड बन के आ रहा हूं सर, बहुत ही जल्दी आपके सामने। गोल्ड, पेंटिला, डायमंड इसी साल के अंदर सर मैं इसको अचीव कर दूंगा, डायमंडशिप की, क्योंकि अभी तो कारवा हमारा स्टार्टिंग हुआ है सर। धन्यवाद सर, स्पेम सर धन्यवाद, हमारे डायमंड सर धन्यवाद सभी। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सन राजेंद्र चारण जी, जो कि हमेशा जोश और जुनून में भरे रहते हैं।